Welcome back, students. Here I am with your new subject English. So let's start with our first chapter, the first Jasmine. Actually, it's a poem written by Dr. Rabindranath Tagore, and in this poem, he's talking about his first memory of white jasmines and his love for the natural world. So let's read the poem. Ah, these jasmines, these white jasmines. I seem to remember the first day when I filled my hands with these jasmine, these white jasmines. यहाँ पर पोइट जो है वो जैस्मिन फ्लावर, जैस्मिन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का जो है फूल होता है, उसको देखते हैं और उनकी जो मीठी खुशबू होती है वो पोइट को याद दिला रही है उनका बचपन। और वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार मैंने अपने हाथ जो है इन जैस्मिन फ्लावर से भरे थे। आई हैव लव्ड द सनलाइट, द स्काई एंड द ग्रीन अर्थ। आई हैव हर्ड द लिक्विड मर्मर ऑफ द रिवर थ्रू द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट। वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि मुझे नेचर से कितना प्यार था। नेचुरल चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था। नेचुरल चीज़ें जैसे सनलाइट, स्काई, ग्रीन अर्थ, इन सब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। और आधी रात में, रात के अंधेरे में जब नदी के बहने की जो आवाज़ आती थी, मधुर आवाज़, उसको मैं किस तरीके से इन्जॉय किया करता था। ऑटम सनसेट्स हैव कम टू मी एट द बेंड ऑफ द रोड, द लोनली वेस्ट, like a bride raising her veil to accept her lover. Yet my memory is still sweet with the first white jasmine that I held in my hands when I was a child. Many a glad day has come in my life, and I have laughed with merry makers on festival nights. ये जो स्टेंजा है, इसमें जो पोइट हैं वो आपको बता रहे हैं कि ट्रेडिशनली जो होता है, हम अपनी जो ओल्ड एज है उसको कंपेयर किया जाता है सनसेट से या फिर ऑटम सीजन से। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो भी अपनी ओल्ड एज को, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, वो अपने ओल्ड एज की साइड जा रहे हैं, तो वो भी अपनी ओल्ड एज को कंपेयर कर रहे हैं ऑटम सीजन से और सनसेट से। यहाँ पर वो कह रहे हैं, लेकिन वो निराश नहीं है अपनी इस ओल्ड एज से। वो कह रहे हैं कि मेरी जो यूथनेस है, जो मेरी यंग एज है, वो ऑटम सीजन की तरह जा चुकी है, लेकिन मैं इस चीज़ से निराश नहीं हूँ और मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपनी ओल्ड एज को, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक ब्राइड को उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है अपनी एज से, कि जिस तरीके से एक जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, वो अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए वेट करती है, उसी तरीके से वो भी अपनी ओल्ड एज के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो मेमोरीज़ हैं जो मुझे वाइट जैस्मिन्स को देखकर आई हैं आज याद, मेरी जो मीठी यादें हैं वो जो हैं मेरे पास सेफ हैं, मेरे हार्ट में हैं, और उनसे मुझे बहुत सारी बातें जो हैं वो याद आती हैं। बहुत सारे मेरे ग्लैड डेज थे जो मेरी अपने लाइफ में मैंने खुशी के जो पल जिए हैं, जो मैं हंसा हूँ, और जो मैंने फेस्टिवल्स जो इन्जॉय किए हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मेरे दिल में हैं जब मैं बच्चा था। ऑन ग्रे मॉर्निंग्स ऑफ रेन आई हैव crooned many an idle song. I have worn round my neck the evening word of buckles woven by the hand of love. वो कहते हैं कि जब बारिश का जो मौसम होता है उसमें आपने देखा होगा जो स्काई है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है हमें। तो वो कहते हैं वो जो बारिश होती थी, ग्रे कलर की जो वो मॉर्निंग्स होती थी, उनको उन्होंने बहुत इन्जॉय किया है और बहुत उन्होंने उसके ऊपर गाने भी वो गाते थे। गाना गाते गाते अपना बारिश का जो वो मौसम था उसको इन्जॉय करते थे। और उन्होंने जो इवनिंग्स होती हैं उसमें वर्थ से मतलब है गार्लैंड, मतलब हार, बकूल से एक फ्लावर होता है वाइट कलर का, और जिससे वो जोड़ जोड़ कर जो है वो गार्लैंड्स, हार तैयार करा करते थे, पहना करते थे। ये उनको याद आता है। येट माई हार्ट इज़ स्वीट विद द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट
फ्रेश जैस्मिन दैट फिल्ड माई हैंड्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। वो कहते हैं कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है, वो बहुत सारी मीठी यादों से भरा हुआ है। और ऑफ द फर्स्ट फ्रेश जैस्मिन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरे हाथ में जो ये फ्रेश जैस्मिन जो है वो भरे हुए हैं, जितना ये खुशबूदार हैं, उसी तरीके से मीठी यादें जो हैं वो मेरे दिल में हैं, मेरे बचपन की, मेरे यंग एज की। लेकिन वो अपने ओल्ड एज को लेकर बिल्कुल भी जो है निराश नहीं है और उसको वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो पोएम है वो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आई होगी। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको वर्कशीट में फिल करके सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आता है पोएम में या समझने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो आपको वर्कशीट सेंड की जाएंगी उनको आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और फिर लर्न करना है। साथ ही आपको ये जो पोएम दी गई है अभी, द फर्स्ट जैस्मिन, इसको आपने लर्न करके इसका एक वीडियो बनाना है और फिर वो वीडियो जो है आपने मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।